आज के इस क्लास में जानेंगे पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर होते हैं। तो महत्व की बात करते हैं तो यह जो है कंपनी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जो पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वह जो है कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अतः इसको कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है और पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। यह कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। पार्षद अंतर नियम जो है कंपनी का क्या होता है, एक सहायक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, विशेष सामग्री की बात करते हैं तो इसमें कंपनी के उद्देश्य व अधिकारों का विवरण होता है। पार्षद सीमा नियम में जो कंपनी के उद्देश्य होते हैं, अधिकार होते हैं, उन सभी का उल्लेख होता है और इसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों तथा अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए नियम तथा उपनियम बनाए जाते हैं। और पार्षद अंतर नियम में क्या होता है कि पार्षद सीमा नियम में जो भी वर्णित उद्देश्य होते हैं, कंपनी के जो भी अधिकार होते हैं, ठीक है, उसको क्रियान्वित करने के लिए पार्षद अंतर नियम में, ठीक है, उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, ठीक है, नियम बनाए जाते हैं तथा उपनियम बनाए जाते हैं। परिवर्तन की बात करते हैं तो इसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब पार्षद सीमा नियम में आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता है। कई मामलों में न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक होती है और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां पर आपको न्यायालय के पास जाना पड़ेगा, उसकी अनुमति हो जाएगी, तब जाके आप इसमें चेंज कर सकते हैं और इसमें विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और पार्षद अंतर नियम में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आसानी से एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से एक स्पेशल प्रस्ताव पास करके जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। और पंजीकरण की बात करते हैं तो कंपनी का पंजीकरण कराते समय इसको तैयार करना आवश्यक होता है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, और यदि पार्षद सीमा नियम तैयार नहीं है तो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। पहले पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है तैयार कर लीजिए, उसके बाद में आप जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस प्रपत्र को विशेष रूप से पंजीकरण के लिए तैयार करना आवश्यक नहीं होता है। संबंध की बात करते हैं तो यह कंपनी व इससे संबंधित बाहरी व्यक्तियों के बीच इस प्रकार का संबंध स्थापित करता है जैसे इनके बीच जो है ठहराव हुआ हो। पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी व इससे संबंधित जितने भी बाहरी व्यक्ति होते हैं उनके बीच इस प्रकार का संबंध स्थापित करता है जैसे इनके बीच क्या हुआ हो, ठहराव हुआ हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। और यह कंपनी व सदस्यों के बीच संबंधों की केवल विवेचना करता है। और पार्षद अंतर नियम जो है कंपनी और इसके अंदर जो भी सदस्य होते हैं उनके बीच जो है जो आपसी संबंध होते हैं उसकी विवेचना करता है। शासित होना, अंतर नियम में ऐसी कोई व्यवस्था जो है नहीं की जा सकती है जो कि पार्षद सीमा नियमों के विपरीत हो। ठीक है, अब देखो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है जो कि पार्षद सीमा नियमों के विपरीत हो। ठीक है, और पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के द्वारा शासित होता है और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वह जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो है शासित होता है। ठीक, उल्लंघन की बात करते हैं तो इसके विपरीत किया गया अनुबंध जो है न्यायालय में मान्य नहीं होता है। यदि आप पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विपरीत जो है कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो वह न्यायालय में जो है मान्य नहीं होता है। अंतर नियमों के बाहर किया गया जो अनुबंध है वो न्यायालय में क्या होता है, मान्य होता है। और पार्षद अंतर नियम में अंतर नियमों के बाहर जो भी अनुबंध होता है वो न्यायालय में मान्य होता है। ये हो जाएंगे पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम में अंतर।